नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। खबर सुकमा से, जहां पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। एक नक्सली ढेर हुआ है। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। तुंगपाल थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। एसपी शलभ सिन्हा ने इस बात की पुष्टि की। सीआरपीएफ और डीआरजी की संयुक्त कार्रवाई में सफलता मिली है। शव के साथ ही 315 बोर बंदूक, वायरलेस सेट समेत बड़ी मात्रा में नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सुकमा से, जहां पर पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई और इस दौरान एक नक्सली को ढेर किया गया है। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। तुंगपाल थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। एसपी शलभ सिन्हा ने इस बात की पुष्टि की। सीआरपीएफ और डीआरजी की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता मिली है। और रायपुर से खबर, पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला किया गया। सिविल लाइन थाने के सिपाही महेश राव को मारा चाकू। बदमाश बादल बेहरा ने घटना को अंजाम दिया। लॉकडाउन में घूमने से मना करने पर मारा चाकू। आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है, जहां पर पुलिस के ऊपर हमला हुआ, पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला हुआ। सिविल लाइन थाने के सिपाही महेश राव को चाकू मारा गया। बदमाश बादल बेहरा ने घटना को अंजाम दिया है। लॉकडाउन में घूमने से मना किया गया था और इस दौरान काफी बहस हो गई और आरोपी बादल बेहरा ने पुलिस के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए हैं। तो कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम रेडियो के जरिए मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं 3 मई तक देश में लॉकडाउन है। ऐसे में प्रधानमंत्री एक बार फिर कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मुद्दे पर लोगों के सामने अपने विचार रख सकते हैं। यूनिसेफ की भारत की प्रमुख यास्मीन अली हक ने छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश में कोविड-19 से बचाव और रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के साथ साथ मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की जमकर तारीफ की गई। हक ने छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी के बच्चों के समग्र विकास के लिए महिला बाल विकास विभाग की ओर से यूनिसेफ के सहयोग से तैयार किए गए चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम के शुभारंभ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना की। हक ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से कोविड-19 के प्रसार को रोकने में सफलता हासिल हुई है। प्रदेश के 81% जिले ग्रीन जोन में हैं। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से 24 लाख हितग्राहियों को घर घर जाकर पोषण आहार वितरण, बच्चों के लिए रेडी टू ईट सामग्री और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में सूखा राशन के वितरण का जिक्र करते हुए कहा कि इससे महिलाओं एवं बच्चों को पोषण की पूर्ति में सहायता मिली है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर राहत भरी खबर है। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों में से 2 और मरीजों को पूरी तरह वो ठीक हो गए हैं। दोनों मरीजों को एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि उन्हें होम क्वारंटाइन में ही रहने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में अब कोरोना संक्रमण के 5 केस ही एक्टिव हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक मिले संक्रमित मरीजों की संख्या 37 तक पहुंच गई है, जिसमें हॉटस्पॉट कटघोरा के 4 मरीज और 1 नर्सिंग अधिकारी बचे हैं। एम्स रायपुर का नर्सिंग ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। शुक्रवार रात्रि जैसे ही एम्स ने अपने स्टाफ के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट जारी की, इसके साथ हड़कंप मच गया। इसके बाद तत्काल सूचना राज्य स्वास्थ्य विभाग को दी गई और इसे तत्काल क्वारंटाइन सेंटर आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया। अहम बात है कि संक्रमित मरीज में कोई लक्षण नहीं मिला है। कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा रायपुर एम्स के नर्सिंग ऑफिसर को कोरोना होने के बाद वे जिस वेंकटेश होटल में रह रहे थे, उसे एम्स जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने न केवल उस होटल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया, बल्कि वहां मौजूद 23 स्टाफ और अन्य सदस्यों का कोरोना सैंपल भी लिया गया। जांच रिपोर्ट आने तक सभी को होटल में ही रहने को कहा गया है। होटल वेंकटेश बीजेपी नेता केदार गुप्ता का है, जिन्होंने इस संकट काल में एम्स प्रबंधन को अपना पूरा होटल निःशुल्क दिया हुआ है।
और रायपुर से खबर, मुख्यमंत्री ने की एम्स के डायरेक्टर से चर्चा, कोरोना संक्रमित नर्सिंग ऑफिसर की ली जानकारी। कोरोना वॉरियर्स नर्सिंग ऑफिसर को कोरोना हुआ है। कोरोना एक्टिव मरीजों की स्थिति पर भी बातचीत की गई है। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 5 एक्टिव केस इस वक्त बचे हुए हैं। तो कोरोना संक्रमित नर्सिंग ऑफिसर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना वॉरियर नर्सिंग ऑफिसर के हालचाल सीएम भूपेश ने जाना। और रायपुर से खबर, लॉकडाउन उल्लंघन करने पर 32 मामले दर्ज हुए। रायपुर में 1, गरियाबंद में 2, बलौदाबाजार में 2 मामले दर्ज हुए हैं। दुर्ग में 2, बिलासपुर में 6, कोरबा में 10 मामले दर्ज हुए। जांजगीर चांपा में 1, गौरेला पिंडरा मरवाही में 1 मामला, सरगुजा में 4, बलरामपुर में 2, कोरिया में 1 अपराध दर्ज किया गया है। तो ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं, बेवजह बाहर निकल रहे हैं, मास्क का उपयोग ना करना और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके चलते इनके ऊपर मामला दर्ज हुआ है। तो लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर कुल 32 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। रायपुर में 1 है, गरियाबंद में 2, बलौदाबाजार में 2, दुर्ग में 2, बिलासपुर में 6, कोरबा में 10 मामले दर्ज किए गए हैं। ठीक इसी तरीके से जांजगीर चांपा में 1, गौरेला पिंडरा मरवाही में 1 मामला दर्ज हुआ है और सरगुजा में 4, बलरामपुर में 2, कोरिया में 1 अपराध दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आंगनबाड़ी के बच्चों के समग्र विकास के लिए चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम की वेब लॉन्चिंग की है। चकमक अभियान में बच्चे पारिवारिक सदस्यों के साथ रचनात्मक गतिविधियां सीखेंगे। सजग कार्यक्रम से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों के अभिभावकों को टास्क दिशा निर्देश भेजे जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर इन कार्यक्रमों के बारे में अभिभावकों को जागरूक करेंगी और बच्चों के लिए गोंडी में मुदोल डाका का और हल्बी में पहिल डाहंका यानी कि पहला कदम पुस्तिका का विमोचन किया गया। लॉकडाउन की अवधि में बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने के लिए यूनिसेफ एमसीआर ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर चकमक अभियान की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम ने इस अभियान की शुरुआत की। दुर्ग जिले के पाटन के अखरा आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 2 के बच्चों और उनकी माताओं से उन्होंने बातचीत की। मुख्यमंत्री ने बच्चों की माताओं से पोषण आहार वितरण और रेडी टू ईट की सामग्री वितरण के संबंध में जानकारी ली और बच्चों से कुछ सवाल पूछे। और खबर रायपुर से, छात्रों के बाद अब बाहर फंसे मजदूरों को लाने की कवायद। जहां सीएम भूपेश बघेल का बयान, केंद्र सरकार से चर्चा के बाद लिया जाएगा निर्णय। कोटा में फंसे छात्रों को लाने के लिए भेजी गई बसें। छात्रों को क्वारंटाइन के बाद घर भेजा जाएगा। तो सीएम भूपेश बघेल का बयान। कोटा में फंसे हुए हमारे छत्तीसगढ़ के कोचिंग के लिए गए बच्चों को लाने के लिए बसों की रवानगी हो चुकी है और उसमें अधिकारी भी रखे गए हैं, एम्बुलेंस भी है। क्योंकि यहाँ से कोटा की दूरी बहुत अधिक है, इसलिए बीच में रास्ते में उनकी भोजन की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी और साथ में एम्बुलेंस भी रहेगा। यदि किसी की तबीयत खराब हो गई तो देख रेख करते बने। उनको हम क्वारंटाइन में रखेंगे, पूरे स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे और जो स्वस्थ बच्चे हैं उनको भी उनके घर में जाने। और हमारी कोशिश है, भारत सरकार से हम अनुमति चाह रहे हैं कि जो विभिन्न राज्यों में फंसे हमारे मजदूर हैं उसको भी हम ला सकें। जैसे भारत सरकार से सहमति बनती है, अनुमति मिलती है, तो विभिन्न राज्यों में फंसे हुए मजदूर हैं उनको भी हम छत्तीसगढ़ लाएंगे। मजदूर जो फंसे हैं वो उनके संख्या लगभग 1 लाख से अधिक है। अभी तक के हमारे पास जो जानकारी है वो 1 लाख की है, ये और भी बढ़ सकता है। तो
अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है कि विभिन्न राज्यों में फंसे हुए जो मजदूर हैं उनकी जानकारी, डिटेल जानकारी वो ले, ताकि उनको समय पर मदद। कोविड-19 के खिलाफ जंग में हर कोई अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। राजधानी रायपुर में एक ऐसी ही नायाब तस्वीर देखने को मिली जहां एक कोरोना योद्धा ने दूसरे कोरोना योद्धा की मदद की। एक रिपोर्ट देखिए। कोविड-19 के खिलाफ जंग में समाज सेवियों से लेकर शासन प्रशासन और जन प्रतिनिधियों तक हर कोई अपने स्तर पर इस युद्ध में लगे लोगों और जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के लिए मदद कर रहा है। रायपुर में भी जाने माने डॉक्टर अब्बास नकवी, कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी और व्यापार प्रकोष्ठ के गौतम कक्कड़ ने डीजीपी डीएम अवस्थी को 500 नग N95 मास्क सौंपे। कोरोना के इस वैश्विक महामारी के दौर में हमारे पुलिसकर्मियों ने जो काम किया है वह प्रशंसनीय है। कोरोना से हमारी जंग अभी पूरी नहीं हुई है, ये आगे भी निरंतर जारी रहेगी। इसके लिए हम लोग की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है कि पुलिसकर्मी अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, अपना बचाव करें। उसके लिए हम लोग उन्हें फेस मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अपने बचाव के साथ में आगे भी इस कार्य को निरंतर जारी रखें। रायपुर शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अब्बास नकवी के द्वारा 500 N95 मास्क प्रदान किया गया, जो राज्य के पुलिस मुखिया डीजीपी श्री डीएम अवस्थी को दिया गया। उन्होंने बहुत हर्ष व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार डॉक्टर अब्बास नकवी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और पुलिस को N95 मास्क प्रदान किया, इससे निश्चित तौर पे पुलिस कर्मियों का जो कार्य करने की दक्षता है वो भी बढ़ेगी। कोविड-19 के खिलाफ जंग में आत्मरक्षा ही एक अहम कड़ी है और आत्मरक्षा के उपायों में शामिल मास्क पाकर डीजीपी ने पूरी टीम को धन्यवाद दिया। डीजीपी खुद सड़कों पर उतरे और पुलिस कर्मियों को N95 मास्क का वितरण किया गया। N95 500 मास्क रायपुर पुलिस के उन कर्मियों के लिए है जो दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। मैं डॉक्टर नकवी का और उनकी टीम का बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि काफ़ी महंगे मास्क हैं, जिससे कि जो जवान हमारे दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं उनकी सुरक्षा हो सके। और ये डॉक्टरों का पुलिस के प्रति जो लगाव है उसका मैं सम्मान करता हूँ। डीजीपी साहब स्वयं आए और जो यहाँ पे ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात जो आरक्षक और अधिकारी लोग थे इनको N95 मास्क का वितरण किया गया है और निश्चित तौर पर ये उनकी सुरक्षा के लिए काफ़ी फायदेमंद है। कोरोना के खिलाफ जंग में हर कोई कार्य कर रहा है। ऐसे में खुद के जवानों को N95 मास्क मिलने से काफी मदद मिलेगी। बताया जाता है कि N95 मास्क महंगे होने के साथ ही काफी हद तक सुरक्षित भी है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि देश और दुनिया को जल्द ही कोरोना से निजात मिले। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना संकट के बीच सीआरपीएफ दंतेवाड़ा के ग्रामीणों के लिए संकट मोचक की भूमिका निभा रहे हैं। जी हां, पंचायत हारम में एक 75 वर्षीय वृद्ध को पैरालाइसिस हुआ, जिसकी देखरेख करने उनकी नातिन मयूरी और उसके पति चरण घर पहुंचे। लेकिन लॉकडाउन के कारण घर में जो जमा पूंजी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। मयूरी का पति बस ड्राइवर का काम करता था, लेकिन बस के पहिए थमने के कारण इसके पास आमदनी का कोई जरिया भी नहीं बच पाया। 7 माह के बच्चे के लिए दूध के लिए पैसे नहीं थे और न ही घर में राशन। घर का फ्रिज भी औने पौने दाम में बेच दिया, लेकिन दिक्कतें खत्म नहीं हुई। ऐसे में सीआरपीएफ के डीआईजी डीएन लाल ने मानवता का परिचय देते हुए मयूरी के परिवार को राशन मुहैया कराया और अपना मोबाइल नंबर भी दिया। जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। तो घर पे ही है? घर पे ही है। तो स्थिति दयनीय हो गई थी? कुछ भी पैसे नहीं थे हमारे पास। तो कितने में बेचे थे? 2000 में। तो अभी जो सीआरपीएफ के अधिकारी वगैरह आए थे वो क्या फ्रिज दिए या फिर क्या दे के गए आप लोगों को? तो फ्री में दे के गए। हाँ, फ्री में दे के गए। क्या सामान? जी। अच्छा, ये सब सामान उन्हीं का दिया हुआ है। जी। और आप क्या मांग करते हैं शासन से? और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस राशन मिल गया।
प्रशासन से कोई नहीं आया आपके पास? मनीष भैया भी बोले हैं बच्चे के लिए हर हफ्ता आप दूध ला दिया करेंगे। अभी बोले हैं सब होने के बाद? कल का न्यूज़ बहुत दुखदायी है। जो सुना मैंने कि अपना फ्रिज उसने बेच दिया, बहुत कम कीमत में 2000 में उसने फ्रिज बेच दिया गरीबी के कारण। तो मैं हाथ जोड़कर ऐसे लोगों से विनती करता हूं कि किसी का गरीबी का फ़ायदा न उठाएं और क्योंकि आपको मालूम है ये गरीबों का हाय नहीं लेना चाहिए कभी, ठीक है ना। और अगर किसी ने किया है तो वापस करें उनका फ्रिज, अगर ऐसा किया तो। दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ 231वीं बटालियन ने गीदम के जावंगा ग्राम में कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया। ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी उपाय बताए। इसके साथ ही सैनिटाइजर, मास्क, दवाइयां, ग्लव्स और साबुन का वितरण किया गया। तो गीदम के जावंगा में ये व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि जरूरी सामान यहाँ वितरित किए गए। ग्रामीणों की कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी उपाय बताए गए। इसके साथ ही सैनिटाइजर, मास्क, दवाइयां, ग्लव्स और साबुन का वितरण भी यहाँ पर किया गया है। तो खबर दंतेवाड़ा से, जहाँ पर 231वीं बटालियन ने लोगों को जागरूक किया, उनकी मदद भी की। जांजगीर चांपा में लॉकडाउन के दौरान हार्डवेयर की दुकान खोलना एक दुकानदार को महंगा पड़ गया। जुर्माने की रकम को लेकर तहसीलदार और दुकानदार के बीच विवाद हो गया। दुकानदार का आरोप है कि तहसीलदार ने दुकान से बाहर निकालकर डंडे से पिटाई की, जिससे उसका सिर फूट गया। दुकानदार को जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर के सिम्स रेफर किया गया। इस मामले में तहसीलदार का पक्ष नहीं मिल पाया है। हार्डवेयर की दुकान करता हूँ, नेताजी चौक में मेरी दुकान है। आके बोला गया कि आप दुकान क्यों खोले हो, तो मैंने बोला प्रशासन का आदेश है इसके लिए खोला हूँ करके। तो आप हार्डवेयर की दुकान काहे खोले हो, आप बंद करिए दुकान को। तो मैं बंद कर रहा था। उसके बाद मेरे को फाइन भी लिया गया 500 रुपये। और उसके बाद मैं बोला, फिर मैडम बोली कि आप और फाइन दीजिए, 2000 आपको फाइन देना पड़ेगा। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, मैडम मैं आपके रिक्वेस्ट से दुकान भी बंद कर दिया हूँ, फाइन भी दे दिया हूँ, तो और मेरे से पैसा मत लीजिए। उतने में तहसीलदार साहू जी या जो भी हैं, मेरे को नहीं मालूम, साहू उनको बोलते हैं, वो आए हैं और मेरे को डंडा में मारे हैं। उनके साथ 2 एक और थे, उन लोग भी मेरे को डंडे में मारे हैं। हमारे घर के बच्चों को भी मारे हैं और दुकान से निकाल के बाहर में मारे हैं। कवर्धा में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इन दिनों यहां यमराज लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से यमराज की वेशभूषा में लोगों के बीच जन जागरूकता अभियान चलाया गया। यमराज ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क लगाने, आवश्यक ना हो तो घर से ना निकलने की अपील की है। राजनांदगांव में कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वहीं संकट की घड़ी में लोग भी बढ़ चढ़कर दान और जरूरतमंद लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने ऐसे ही दानदाताओं, स्वयंसेवी संगठन के साथ बैठक आयोजित की और सोशल डिस्टेंसिंग सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई। साथ ही प्रशासन ने ऐसे संगठनों की जमकर तारीफ भी की। अंबिकापुर के प्रशासनिक अमले ने शहर के कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया है। सील किए गए 6 प्रतिष्ठान के संचालक निर्धारित नियमों की अनदेखी कर दुकान का संचालन कर रहे थे। इनमें हार्डवेयर, वॉशिंग सेंटर, बेफ्रिकेशन, बिल्डिंग मटेरियल और ब्यूटी पार्लर शामिल है। दरअसल लॉकडाउन में कुछ संस्थानों को मिली छूट की आड़ में कई लोगों ने अपनी दुकानें भी खोल ली थी। 8वीं सदी के केदारनाथ मंदिर के इतिहास में पहली बार ऊखी मठ से वाहन से शुरू हुई बाबा की डोली यात्रा। यह वाहन यात्रा गौरीकुंड पहुंचेगी और साथ ही यहां से 16 दिन केदारनाथ तक 16 लोग केदारनाथ तक पालकी लेकर जाएंगे। केदारनाथ मंदिर 29 अप्रैल को खुलेगा। तो 29 अप्रैल को केदारनाथ खुलने जा रहा है। ऊखीमठ से वाहन से शुरू हुई बाबा की डोली और आपको बता दें कि यह वाहन यात्रा गौरीकुंड पहुंचेगी।
तकरीबन कुल 16 लोग केदारनाथ तक पालकी लेकर जाएंगे। केदारनाथ मंदिर 29 अप्रैल को खुलने वाला है और उसके चलते पालकी लेकर लोग पहुंचेंगे।